guys, my name is Zila and welcome back to Her Fab Way. As we all know, home making एक दिन का काम नहीं है, it's a continuous process and it's a lot of work. इसलिए it's very important कि हम कुछ हैबिट्स ज़रूर फॉलो करें ताकि हम अपना घर मैनेज कर सकें without any stress. इसलिए आज की वीडियो में I'll be sharing 7 habits for stress-free homemaking. So let's get started with today's video. First habit is to look for simpler solutions. कोई भी प्रॉब्लम अगर आप अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं तो उससे रोज रोज स्ट्रगल करने के बजाय उसके सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इट्स सो हॉट दीज डेज, तो घर से कहीं भी बाहर जाते टाइम हम अपनी वाटर बॉटल में थोड़ी आइस ऐड करना चाहते हैं ताकि वाटर ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो इस तरह की वाटर बॉटल्स होती हैं जनरली उनका माउथ बहुत नैरो होता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड ही नहीं कर पाते। इसके लिए मुझे रोज़ आइस को पहले बहुत अच्छे से क्रश करना पड़ता था एंड उसके बाद ही हम इनको बॉटल में डाल सकते थे। दिस इज़ अ डेली स्ट्रगल ऑफ मेनी पीपल। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है ये आइस ट्रेज। दीज आइस ट्रेज कम विद द लिड और इनका जो ये मोल्ड है ये कैप्सूल की शेप का है। इनको हमें रेगुलर आइस ट्रेज की तरह ही यूज़ करना है एंड दे आर ऑल्सो स्टैकेबल। अनदर ग्रेट फीचर इज कि ये जो आइस ट्रेज है इनका बेस सिलिकॉन का है, तो आप आइस को इजीली पॉप आउट कर सकते हैं। एंड आवर आइस कैप्सूल्स आर रेडी। देयर साइज इज सो परफेक्ट कि अब आप उनको इजीली अपनी नैरो माउथ वाली बॉटल्स में भी डाल सकते हैं। डेली बेसिस पे हम जो स्ट्रगल फेस कर रहे थे, ये आइस ट्रेज इसका कितना सिंपल सॉल्यूशन निकली। लेट मी शेयर अनदर एग्जाम्पल। पहले जब मैं घर में नान बनाती थी तो सिंस दे आर बिगर इन साइज, तो उनको बेलने के लिए जो हमारा रेगुलर रोलिंग बोर्ड होता है वो छोटा पड़ता था, इसीलिए मैं उनको हमेशा किचन स्लैब पर ही बनाती थी, जिसके लिए मुझे वो पूरा एरिया 3 to 4 टाइम्स वॉश करके अच्छे से क्लीन करना पड़ता था। स्टिल आई यूज्ड टू बी सो कॉन्शियस कि स्लैब पर हल्की सी भी डर्ट न रह जाए एंड उसके बाद ही मैं उसके ऊपर नान बना पाती थी। एंड सारे नान बनाने के बाद ये पूरा एरिया इतना स्टिकी और मेसी हो जाता था कि इसको क्लीन करना वॉज ऑल टुगेदर अनदर टास्क। बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रगल्स मैं घर पे ये सब बनाना अवॉइड करती थी, बट देन आई फाउंड अ ग्रेट सोल्यूशन विच इज द स्टेनलेस स्टील मील प्रेप बोर्ड। ये आपके स्लैब पर फिट हो जाता है एंड स्लाइड भी नहीं करता। दिस मेड द जॉब सो ईजी। मैं इस पे इतना कन्वीनियंटली नान एंड ऑल बना पाती थी विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस। एंड बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज आप इसको और भी वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे जब हमें खांडवी के लिए बैटर फैलाना होता है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बैटर को फैलाने के लिए हमें लार्ज सरफेस चाहिए होती है। एज यू कैन सी खांडवीज कितना परफेक्टली रोल हो रही हैं एंड दैट ऑल्सो विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस। It's easy to maintain, large size and smooth surface make it a perfect tool for every kitchen. It's way more hygienic and इसको क्लीन करना भी कितना इजी है। आप इसको इजीली किसी डैम्प क्लॉथ से वाइप भी कर सकते हैं या अंडर टैप वॉश भी कर सकते हैं। And it hardly occupies any space in your kitchen. आप इसको वर्टिकली किसी कैबिनेट में रख सकते हैं या फिर अपने स्लैब पर भी रख सकते हैं। Next habit is to follow proximity. चीज़ों को वहाँ रखिए जहाँ आपको उनकी हमेशा नीड होगी, ताकि उनको लाने के लिए ढूंढने के लिए आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेजिटेबल शॉपिंग बैग है। लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू। इसके अंदर मैं हमेशा कुछ कॉटन बैग्स रखती हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो जो बड़ी वेजिटेबल्स होती हैं उनको तो हम इजीली सेग्रीगेट कर ही लेते हैं, पर छोटी छोटी वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके बैग में पहले से ही कुछ कॉटन पाउच होंगे तो आप वेजिटेबल्स को डायरेक्टली इन्हीं में डलवा सकते हैं। इससे ना तो आपको घर आकर इनको अलग अलग करने में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ना ही शॉपकीपर को इन्हें अलग अलग पॉलिथीन्स में बांधना पड़ेगा। लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल। दिस ड्रॉअर हैज ऑल माय फुटवेयर एंड साथ में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि ये है कुछ शूज कुशन इंसर्ट्स। देन मैंने यहाँ पर 2 शू बैग्स भी रखे हुए हैं, ताकि जब भी आपको ट्रैवल करना हो तो ये शू बैग्स हैंडी रहें एंड आप क्विकली अपने शूज इसमें पैक करके कैरी कर सकें। नेक्स्ट हैबिट इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। समटाइम्स वी डू नो इन एडवांस कि ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, इसलिए बेटर है कि हम उनके लिए आज ही रेडी हो जाएं, से प्रिपरेशंस करके स्ट्रेस फ्री हो जाएं, ताकि लेटर ऑन हमें उस प्रॉब्लम से डील ही ना करना पड़े। जैसे कि समर्स में वन कॉमन प्रॉब्लम इज एंट्स एंड ऑफ कोर्स किचन इज देयर फेवरेट, इसलिए समर स्टार्ट होने से पहले ही जिन भी सेक्शंस में वी नो कि एंट्स का अटैक होगा ही, उनको पहले ही प्रिपेयर कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप उन सेक्शंस को प्रॉपर्ली क्लीन कर लें। देन आपको चाहिए एक एंट रिपेलेंट। आप DIY भी कर सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। आई यूज दिस वन बिकॉज इट्स हर्बल एंड इज वेरी इफेक्टिव।
आप इसको डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकते हैं, बट मैं इसको कॉटन पे स्प्रे करके लगाना प्रेफर करती हूँ। जस्ट अप्लाई इट ऑन ऑल द एजेस एंड यू आर डन। दिस सेक्शन इज नाउ एंट्स प्रूफ। साथ ही में आप इसको अपने किचन स्लैब के एजेस पे भी जरूर लगा लें, इससे आपके स्लैब पे भी एंट्स बिल्कुल नहीं आएंगी। लेट मी शेयर अनदर टिप, सिर्फ स्लैब के टॉप पर ही नहीं बल्कि यहाँ बॉटम में भी इस स्प्रे को जरूर अप्लाई करें। दिस वे एंट्स को स्लैब पे आने का कोई भी स्पेस नहीं मिलता है एंड दिस वे आपका स्लैब भी कम्प्लीटली एंट प्रूफ हो जाता है। Another problem in summers is dust. So अपने फर्नीचर को लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रखने के लिए उन्हें समर्स में हमेशा कवर करके रखें। एंड नॉट जस्ट फर्नीचर, व्हेन नॉट इन यूज आप अपने लैपटॉप को एंड बाकी किचन अप्लायंसेस को भी जरूर कवर करके रखिए। इस तरह से आपके फर्नीचर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ इंक्रीज होती है एंड आपको उनकी फ्रीक्वेंटली डस्टिंग भी नहीं करनी पड़ती। एंड समर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ बेड कवर। आपका बेड भी एक तरह की सरफेस ही है जिसपे थ्रू आउट द डे डस्ट एक्यूमुलेट होती है, बट ये कवर आपके बेड को प्रोटेक्टेड रखेगा सो दैट आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डे व्हेन यू फाइनली वांट टू रिलैक्स, सो यू हैव अ क्लीन बेड वेटिंग फॉर यू। We also have a dedicated video on how to keep your home dust free. If you want to check it out, link is given in the description. Now, the next habit is to select products as per your need. Like I've always said, मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर प्रोडक्ट बहुत वैरायटी में मिलता है, बट आप वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए जो कि आपकी नीड को बेस्ट सूट करता है। जैसे कि इफ़ यू आर समवन जो कि अपने मैक्सिमम क्लोथ्स बाहर से आयरन कराते हैं, घर में ओकेजनली आयरन करते हैं, सडनली कहीं जाना पड़ जाए, या फिर वो क्लोथ्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं या जिनका फैब्रिक बहुत डेलिकेट है, तो कुछ सिलेक्टिव क्लोथ्स की आयरनिंग के लिए या फिर ओकेजनल आयरनिंग के लिए दिस काइंड ऑफ अ फुल साइज आयरनिंग बोर्ड मे नॉट बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू एज इट ऑक्यूपाइज सो मच स्पेस। In my opinion, these kind of ironing boards are good for people जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने क्लोथ्स घर में आयरन करते हैं, बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, गो फॉर समथिंग कॉम्पैक्ट एंड फोल्डेबल। जब भी आपको इसे यूज करना है तो आप इसको अनफोल्ड करके लेग्स ओपन कर सकते हैं एंड योर आयरनिंग बोर्ड इज रेडी। आप इसको डाइनिंग टेबल, किचन स्लैब या इवन बेड पे भी रख के आयरनिंग कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाइट आपकी मैट्रेस भी हीट से डैमेज नहीं होगी। इट्स डेफिनेटली स्मॉलर देन रेगुलर आयरनिंग बोर्ड्स, बट आप स्टिल इस पे अपने मैक्सिमम क्लोथ्स कन्वीनियंटली आयरन कर सकते हैं। इट्स पोर्टेबल, इट्स स्टर्डी एंड अ ग्रेट स्पेस सेवर। वंस यू आर डन, यू कैन सिंपली फोल्ड एंड लॉक इट एंड देन आप इसको किसी भी नैरो कॉर्नर में रख सकते हैं। इट विल हार्डली ऑक्यूपाई एनी स्पेस। Another great space saver is this foldable silicone drying mat. इसको आप यूटेंसिल्स ड्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करके ड्राई करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ग्रूव्स सारा वाटर इसी मैट में कलेक्ट हो जाता है। वंस एवरीथिंग इज ड्राइड, आप ये सारा वाटर ड्रेन कर सकते हैं एंड इसको फोल्ड करके किसी भी नैरो स्पेस में रख सकते हैं। इट्स डिजाइन वेरी स्मार्टली एंड अगर ये कभी डर्टी हो जाए तो आप इसको डिश वॉशर में वॉश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट इज टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप टेलर के पास कुछ ऑल्ट्रेशंस कराने गए एंड सडनली यू रिमेंबर कि अरे वो कुर्ती तो लानी याद ही नहीं रही, या फिर मार्केट से घर आकर याद आया कि अरे वो सामान तो लाना भूल ही गए। दिस कॉजेज अननेसेसरी स्ट्रेस। अब या तो दोबारा मार्केट जाओ या काम ही पेंडिंग रह जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि हम पहले से ही उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। जैसे यहाँ मैंने एक बास्केट रखी हुई है जो कि सभी ऑल्ट्रेशन के क्लोथ्स के लिए डेडिकेटेड है। Whenever you come across any item in your home which requires alteration, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, चाहे कोई कुशन कवर हो या कोई बैग हो, उनको हमेशा एक ही बास्केट में कलेक्ट करके रखिए। चाहे आप ये ऑल्ट्रेशंस खुद करें या बाहर जाकर किसी टेलर से करवाएं, अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह कलेक्टेड रहेंगी तो आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। A small step can really save your time and energy. Let me share another tip. जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमेशा नोटिस कीजिए कि कौन सी चीज़ें ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली हैं। And not just kitchen, follow this tip all across your home. जब भी कोई चीज़ ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली हो तो उसको राइट अवे नोट कर लें एंड मार्केट जाते टाइम सिंपली टेक इट्स पिक्चर। फॉलोइंग दिस स्मॉल टिप टेक्स अवे द स्ट्रेस ऑफ रशिंग टू मार्केट फॉर एवरी लिटिल आइटम। Here is another example of saving your efforts. जब भी आप कहीं से ट्रैवल करके आते हैं तो अपने सूटकेस को किसी पॉलिथीन में या किसी ओल्ड बेडशीट में कवर करके ही स्टोर करें। इस तरह से वो हमेशा डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे, मेंटेन रहेंगे एंड आपको नेक्स्ट टाइम जब भी उनकी नीड होगी तो वो आपको परफेक्ट कंडीशन में मिलेंगे।
अगर हम पहले से ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उससे हमारा ही काम ईजी होगा एंड हम टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। नेक्स्ट हैबिट इज़ डू स्मॉल डू थॉरो। डेली बेसिस पे हम एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए लिमिटेड टाइम ही डिवोट कर पाते हैं। ऐसे में किसी एक बड़े से कॉर्नर को ऊपर से क्लीन करने से ज़्यादा अच्छा है टू फोकस ऑन क्लीनिंग अ स्मॉल स्पेस बट थॉरोली। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अपना किचन सिंक क्लीन करते हैं तो हमारा फोकस मेनली सिंक पे ही रहता है एंड कुछ कॉर्नर्स हमसे मिस हो जाते हैं, जैसे कि टैप के पीछे की स्पेस। देन एज यू कैन सी ये सिंक स्ट्रेनर पे भी कितनी ज़्यादा डर्ट एक्यूमुलेटेड है एंड ये ड्रेन भी कितनी ज़्यादा डर्टी है। इनको प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए आप इस तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्लिम है एंड इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन आप इससे नैरो स्पेसेस भी बहुत ही कन्वीनियंटली क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स ये डर्ट को एफिशिएंटली रिमूव करता है। एंड जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स। ये सिंक स्ट्रेनर परफेक्टली क्लीन हो चुका है, इस पर कोई भी डर्ट नहीं है एंड सिमिलरली ये ड्रेन भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी है। हमने सिर्फ 5 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड करे एंड हमारा किचन सिंक कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। लेट मी शेयर अनदर टिप। जब भी आप अपने किचन कैबिनेट्स को क्लीन करते हैं तो सिर्फ उनको बाहर से क्लीन करना इनफ नहीं है, बल्कि ड्रॉर को ओपन करके उनका टॉप भी क्लीन करिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है पर वो कॉर्नर्स हमसे मिस हो जाते हैं। जब आप कैबिनेट की क्लीनिंग कर ही रहे हैं उसी टाइम अगर आप इसका टॉप क्लीन कर लेंगे तो आपको सिर्फ फ्यू सेकेंड्स लगेंगे, बट इस तरह से आपकी किचन हमेशा क्लीन एंड मेंटेन रहेगी। इस तरह से जब हम हर छोटे कॉर्नर पे फोकस करके उसे थॉरली क्लीन करते हैं तो वो मच लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहते हैं एंड हमें उन्हें देख के बार बार स्ट्रेस नहीं होता कि अरे ये तो फिर से डर्टी लग रहा है, अब इसको दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। सो फोकस ऑन क्लीनिंग अ स्मॉल स्पेस बट थॉरली। And the final habit is to leave space for tomorrow. This is really important. जब भी आप कोई सेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी स्पेस ज़रूर छोड़िए, ताकि कल अगर आपको कोई आइटम वहाँ ऐड करना हो तो वहाँ पहले से ही स्पेस हो और आपको वो पूरा सेक्शन रीऑर्गेनाइज ना करना पड़े। जैसे कि इस ड्रॉर में हमने सेक्शन डिवाइडर्स यूज करके अपने सभी गैजेट्स के चार्जेस को ऑर्गेनाइज किया था। कुछ सेक्शंस हमने पहले ही एम्प्टी रखे थे सो दैट अगर फ्यूचर में हम कोई नया गैजेट ले तो उसका चार्जर हम यहीं पे रख सकें। Another example is this drawer, जिसके अंदर हमारी सभी साइज की कढ़ाई रखी हुई है एंड फ्रंट में थोड़ी स्पेस भी है, सो दैट कल अगर हम एक और कढ़ाई फॉर एग्जाम्पल कास्ट आयरन की कढ़ाई लेते हैं तो वो हम इसी ड्रॉर में रख सकते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो जब भी हम कल कोई न्यू आइटम लाएंगे तो उसको रखने के लिए किसी पुरानी चीज़ को अनटाइमली डिस्कार्ड करना पड़ेगा या फिर वो पूरा सेक्शन ही रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसलिए टू अवॉइड एनी स्ट्रेस, लीव सम स्पेस फॉर द थिंग्स यू मे ऐड टुमारो। So guys, that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. आज की वीडियो में आपको सबसे हेल्पफुल टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Stay tuned and see you soon at Her Fab Way. Bye.